इस कालाकोट आपने देखा एक एक पंचायत के अंदर 300 400 मकानों के केस आए। क्या साथियों उसमें क्या कहीं ये बताया गया कि ये इस कम्युनिटी को मिलेगा, इस कम्युनिटी को नहीं मिलेगा? इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, 70 साल से ज्यादा इस मुल्क को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को पानी तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली के अंदर बैठ के लिए मेरे साथियों एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में सेवक हूं तो नरेंद्र भाई मोदी से लेकर बूथ प्रेसिडेंट तक सभी सेवक हैं और सेवक बनकर काम करते हैं। और मैं आपसे आज के लिए जो संकल्प लिया है, आप सभी हाथ उठाकर बोलेंगे मेरे साथ, क्या हम सब लोग मोदी साहब की यात्रा में शामिल हैं? बिल्कुल। बड़े कम लोग हाथ उठा रहे हैं। जो मोदी साहब ने इस भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प लिया है, प्रण लेंगे कि हम जिस भी बिरादरी के हैं, जिस भी जात के हैं, अगर मोदी साहब ने सबका साथ और सबका विकास जाना पड़ेगा। जब तक हम सब लोग एक साथ मिलकर, मैं एक बात आपको और शॉट बनता ही नहीं क्या बाबा। आप आ जाओ ना इधर। परम आदरणीय श्रीमान अशोक कौल जी, हमारे फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर और आज के इस कार्यक्रम के यहाँ आयोजक श्रीमान अब्दुल गनी कोहली साहब, नौशहरा जिला के जिला अध्यक्ष श्रीमती नीना शर्मा जी, नौशहरा जिला के प्रभारी श्रीमान संजय बड़ू जी, वसीम कोहली जी, हमारे मजनू साहब यहाँ पर बैठे हैं, युवराज जी हैं, सरदारी लाल जी हैं, डॉक्टर अशोक जी हैं, विक्रम जी हैं, विनोद जी जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं साथियों, काफी देर से यह कार्यक्रम चल रहा है और मुझसे पहले काफी सारे वक्ता यहाँ पर बोल चुके हैं। बड़ी सारी स्कीमें लोगों ने गिनवाई हैं, मैं ज्यादा लंबी डिटेल नहीं करूंगा, समय की कमी है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा, विक्रम जी ने एक एक स्कीम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ गिनाई। हमारे मजनू साहब ने बहुत बढ़िया जो डेवलपमेंट के काम थे या किस तरह स्टेट में शांति हुई वो उन्होंने बात की। और सबसे अच्छा हाजी साहब ने जो बातें की हैं, बिल्कुल 100% इन्होंने जो एक्चुअल बात थी वो बात की। तब हमें जाति धर्म में भेदभाव सिखाया जाता है, फतवे जारी होते हैं, ये फलानी जात का है, ये फलानी बिरादरी का है, ये कौन से धर्म का है। बहुत अच्छी बातें हाजी साहब ने की, मुझे इनकी बातें बहुत पसंद आई, बिल्कुल सच बातें हैं ये। देखियो साथियों, हम देश की डेवलपमेंट की बात करें, हम प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करें, हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की बात करें या हम कालाकोट एरिया की बात करें, आज जिस तरह पिछले 70 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई जो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने इस एरिया की डेवलपमेंट की है। आज किस तरह यहाँ रोज कैलेंडर जारी होते थे, रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज यहाँ कोई ना कोई इंसिडेंट होता था। आज किस तरह पूरा प्रदेश जो है उसमें शांति है, पूरे जम्मू कश्मीर में आज शांति है। शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी। और किस तरह ये 370 जो एक हमारे लिए एक वो बना के रखा हुआ था कुछ पार्टियों ने अपने फायदे के लिए कि 370 हट जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। हम सब ने देखा कि 370 हटने के बाद नॉर्मलसी जो है वो आई है और उससे जो डेवलपमेंट है वो हुई है। स्कीमों की बात कर रहे थे, अब कितनी स्कीमें। पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, श्री अब्दुल गनी कोहली साहब, हमारा ये बात हमने जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सेगमेंट, ये सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली का सेगमेंट है, उस सेगमेंट की आज यहाँ कालाकोट में और एक कार्यक्रम रखा था हमारे कोहली साहब ने। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आप सब ने देखा है, बहुत भारी संख्या में लोग आए थे। हमने इन सब लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जुगोल किशोर शर्मा जी के पक्ष में वोट मांगा है, मोदी जी के पक्ष में वोट मांगा है। मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की है उस डेवलपमेंट के को बताते हुए हमने लोगों से वोट मांगा है और मुझे उम्मीद है कि भारी बहुमत से हम इस सीट को जीतेंगे। और यहाँ सुंदरबनी कालाकोट की जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे, जैसे पिछली बार 2014 में जीते। सर, जोरी अनंतनाग से अभी भी भाजपा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया, काफी उम्मीदें भी लोगों की।
अभी तो अब हो गया, उसका लास्ट डेट भी हो गया, तो अब क्या है, अब तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अपना क्या करना है ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी। जैसा वो तय करेगी वैसा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो उस हिसाब से काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज्जत बाप इंचार्ज मजनू भाई, यहाँ हुए सरदारी लाल जी, हमारे पुराने एक नेता पार्टी के अशोक शर्मा जी, और जितने भी मेरे सामने विक्रम जी हैं, विनोद जी यहाँ बोल रहे थे, और मेरे सामने बैठे हुए पीर रामपुर शाह साहब, चौधरी साहब, हमारे कैप्टन साहब, मैं किसका वहाँ सरपंच साहब, मेरे लिए आप सब काबिल इज्जत। मैं चाहता कि आप सबका नाम लूं, लेकिन टाइम की कमी है। मैं मशहूर हूं आप सबका कि आपने एक मुख्तसर से अशारे पर इतने लोग आ गए। यह आपका प्यार है। मुझ में वो तो कमियां हैं, और मुझ में भी वो इतनी बातें नहीं थी जो आपने आज साबित कर दी। आपने गिला किया इससे पहले कि आप 3-4 साल नहीं आए। मैंने कहा देखते हैं, अब मेरी कालाकोट काउंसिल तो थी नहीं, मैं कहाँ जाता, इस कोने में जाऊं, उसमें जाऊं, उसमें जाऊं, उसमें जाऊं, तो महसूस करता था अगर एक एरिया में जाऊंगा दूसरे नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं दोबारा आपका मशकूर हूं कि जहां जहां कालाकोट काउंसिल का एरिया है वो लोग मुझे प्यार से मिलने आते हैं, और उनको ये हमदर्दी है कि कोहली ने हमारा कुछ न कुछ काम किया है। मैं हर किसी ये बात अपने लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन आपका प्यार, मोहब्बत, और जब जब भी आप मुझे मिले हैं आपने इन बातों का इज़हार किया। यहां बड़ी बातें हुई मोदी सरकार की, कितनी बातें गिने। मुझे यकीन है कि आप पढ़े लिखे लोगों को भी उन स्कीमों का पता नहीं होगा। बार बार यहां जिक्र हुआ है। खुदा की कसम आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें हरगिज नहीं दी थी। जब मामूली बात रही है, अस्पताल में कोई गरीब नहीं मर सकता है, बच्चों की शादियां हो रही हैं, किसान को पैसा मिल रहा है, मकान बन रहे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो अगर आपके सामने इतनी सब बातें हैं, अगर फिर भी हम दाएं बाएं देखें, मैं कहता हूं ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म और ज्यादती आप लोग करेंगे। मैं अब इलेक्शन पार्लियामेंट का चल रहा है, आपने देखा होगा बड़ी बातें करने वाले आते हैं, लेकिन आप अमली तौर पर देखें कि पहले क्या होता था और अब क्या हुआ है। यहां जो बात कही जाती है वही होती है। और बड़ी बात है, मोदी जी कहते हैं भाई मोदी पर तो यकीन तो करो। ये कोई आम आदमी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। इसका मतलब है उसको इतना यकीन है कि मैं मालिक हूं मुल्क का, और मैं जो चाहूंगा वो करके दिखाऊंगा। मैं हैरान हूं, मैं पहुंच जाता हूं, अरे इतने टनल, इतनी सड़कें, कश्मीर जाता हूं टनल, सड़कें कहां कहां, जब दाएं बाएं नजर आइए। मैं खुद 2.5-3 साल पहले रहा, मैं बार बार कहता हूं, और इतना काम कराया, मैं कसम से कहता हूं 70 साल में इतना काम नहीं हुए थे। तो मेरी जेब में तो पैसे नहीं थे यार, मैंने जेब से तो नहीं खर्च किए। हमारे मोदी जी ने कश्मीर के लिए खजाने के जो मुंह थे वो खोले हुए थे, और मैं हैरान हूं कि इतना पैसा अगर 2.5 या 3 साल में मैं खर्च कर सकता हूं। मैं कहता हूं क्या पलट होगी आपके इलाके की। आप ज्यादा न कहते हुए एक मेरी अपील आपसे, गिला है हमारे कुछ लोगों को कि आप सब कुछ जानते हुए वक्त पे जो दाया बाएं हो जाते हैं। अब ये आजमाइश का वक्त है, अब डिजिटलाइजेशन का टाइम है। हर पोलिंग स्टेशन पे पता लगेगा कि कितने वोट पोल हुए हैं और किस किसने पोल किए हैं। 26 अप्रैल को आपने वोट कास्ट करना। इलेक्शन इंचार्ज श्रीमान मजनू साहब, जो यूसुफ मजनू जी, उनको पगड़ी पहना। 2024 का चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में
और भारी बहुमत के साथ इस सीट को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने इस सीट को और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने, आप सब ने मिलकर इस सीट को जिताया। आज 26 तारीख फिर चुनाव होने जा रहे हैं। पार्टी के 10 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के। पार्टी की उपलब्धियां मुझसे बेहतर उससे आप सब वाकिफ हैं। ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर हुआ करता था कि भारत के अंदर कोई कानून लागू होता था, यहां आने के लिए उसको एक दीवार टापनी पड़ती थी। दीवार की जो रखवाली करने वाले लोग थे वो तय किया करते थे कि दीवार टापी जाएगी या नहीं टापी जाएगी। वो दीवार तरक्की को भी रोक दिया करती थी। एक मजबूत, एक दृढ़ निश्चय वाला देश का प्रधानमंत्री जब बनता है तो आप देखिए, वो जम्मू कश्मीर और खासकर वो जम्मू, वो जिला राजौरी, जिसके बारे में कश्मीर की लीडरशिप यह सोचा करती थी कि राजौरी के अंदर गुजर बकरवाल बरादरी रहती है, पहाड़ी बरादरी रहती है, लड़ते रहें, उनका हम कुछ काम नहीं करेंगे। ये आज वही राजौरी पुंछ है, आज जम्मू से नेशनल हाईवे पुंछ को लग रहा है। मार्गदर्शन करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्रीमान अशोक गोयल, जनता पार्टी के सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब, हमारे नौशहरा जिला के प्रभारी श्रीमान संजय बड़ू जी, निकालने वाले ये फारूक साहब, ये फारूक अब्दुल्ला, ये इनका इश्क ये चलता रहा। समझना पड़ेगा इसको। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों को बेवकूफ बनाना, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक लेंगे। मैं इतनी सारी भरकम संख्या में आप सब लोग यहाँ इकट्ठे आए होंगे, इसके लिए मैं आपका भी और कोहली साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस प्रकार का एक रैली का, एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। अभी संजय जी बता रहे थे, ये उसके बाद रुक गए। इन्होंने बताया कि शेख साहब, फारूक साहब, उमर साहब, उसके बाद रुक गए। आप भी इसके बाद रुक जाएंगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, 2 साहबजादे आ गए हैं। वो आजकल एनसी के दफ्तर में घूम रहे हैं। उमर साहब के हिमाचल में जिसने शादी की थी, अब वो क्या है मैं नहीं जानता हूं। वो आ गए हैं उमर साहब के बाद बागडोर संभालने के लिए। वो 2 साहबजादे वो आजकल एनसी दफ्तर में घूम रहे हैं। वो आजकल उमर साहब के बाद यहां की हुकूमत की तरफ नजरें दौड़ाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम परिवारों को समाप्त करने वाले हैं। परिवारवादी राजनीति हम नहीं चाहते हैं। वो शेख साहब, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब आगे 2 अब्दुल्ले आए हैं। मुफ्ती साहब, महबूबा जी की बेटी इल्तिजा, फिर उसका भाई, फिर उसका मामा भी था। ये परिवारवादी पार्टियां अब नहीं चलेंगी। कांग्रेस, नेहरू जी, बाद में वो नेहरू के बाद कैसे गांधी हो गए, ये भी एक बड़ी कहानी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, अब और कौन गांधी आएंगे। मेनका तो राबोटा है, वो तो उसने शादी कहीं और की, प्रियंका। लेकिन तब भी वो सब गांधी हो गए। तो ये गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार भारतीय जनता पार्टी में
ये सारे परिवारवाद के खिलाफ। साथियों, समझना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगा, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन जम्मू कश्मीर आजाद नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इश्क चला कांग्रेस और एनसी के बीच में। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, शेख अब्दुल्ला को लाओ, मजबूरन शेख अब्दुल्ला को लाना पड़ा, और फिर उसी कांग्रेस ने उसको अरेस्ट भी किया। उसी कांग्रेस ने फिर से 1975 में उसको फिर से चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये इश्क नहीं है तो क्या है? कांग्रेस और एनसी का ये इश्क जो चला, इसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा। कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं। अपने अपने बंगले, अपने अपने आशियाने बनाने लगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन JKCA का घोटाला, उस घोटाले में हमारे फारूक साहब अभी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। राहुल गांधी जी जमानत पर बाहर है, ऐसे हमारे फारूक साहब भी जमानत पर बाहर है। फर्जी दस्तखत करके करोड़ों के रुपए